हे गाइस, मैं हूं स्वप्निल टाटिया एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि इज़ आईआईटी सो इम्पोर्टेंट कि यू कैन थिंक कि ये अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। सो इज़ दैट इट? इज़ आईआईटी दी एंड, दी सो कॉल्ड एंड? इज़ इट सो? सोच के देखो, ओके। बट पहले लेट मी टेक यू बैक टू माई क्लास 10। ठीक है, तो क्लास 10 में आप लोगों को पता होगा कैलोरीमेट्री करके एक चैप्टर होता था, है ना? मुझे वो समझ नहीं आता था। ओके, व्हाई एम आई टेकिंग दिस एग्ज़ाम? ये बताने कि आईआईटी का बच्चा मतलब जीनियस नहीं, इट्स नॉट जीनियस। उसका मतलब है कि 11th-12th में उसने अच्छी मेहनत कर रखी है, उसने अपना माइंडसेट अच्छा बना रखा है। ठीक है, द थिंग इज़ कि मुझे कैलोरीमेट्री आती नहीं थी, समझ में तो आई ही नहीं वो कभी उस टाइम पर। तो वीडियोस देख देख के सीखा हूँ मैं खुद से, स्कूल में नहीं। मैं किसी ट्यूशन नहीं जाता था टिल क्लास 10। आई वॉज इन नो ट्यूशंस, नो कोचिंग, नो ट्यूशंस, नथिंग। खुद से पढ़ता था, समझ नहीं आया जाओ यूट्यूब खोलो, यूज़ करो रिसोर्सेस को, और इन दी एंड जो नहीं आता उसको सीखो। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हें नहीं आता, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम उस नहीं आते से क्या कर सकते। मेरे पास 2 ऑप्शन थे उस वक्त भी, एक तो मैं छोड़ देता, या दूसरा ऑप्शन था कि किसी से पूछ लूँ। तो द बेस्ट आई कुड गेट एट दैट टाइम वॉज दी ग्रेट सर, दी फिज़िक्स वाला सर। किसी तरह उनके वीडियोस मिले मुझे, आई डोंट नो हाउ, कैसे लिंक बन गया, बट उनके वीडियोस मिले। आई सॉ दोस, I was in love with that. Literally I was in love with that. तो अब सारे टॉपिक्स वही से रिवाइज करते हैं। 10th में आए मेरे 88%। बहुत से लोग के आते हैं 98, 99%, बट बहुत से 98, 99% वालों का आईआईटी नहीं होता, जेईई मेंस तक क्लियर नहीं होता बहुत से 98, 99% वालों का। ऐसा क्यों? क्या वो जीनियस नहीं थे? सोच के देखो, इस 88% मोर देन 98% कि वो जीनियस नहीं थे? सोचो ना, उन्होंने 10th में मेहनत करी थी, 11th-12th में छोड़ दिया। और बस यही एक बहुत थिन लाइन होती है। 11th-12th में तुम वर्क करो, यू विल गेट कॉलेज, गुड कॉलेज, बट इन दी एंड सी, मैं अपने पॉइंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना चाहता हूँ एट प्रेजेंट। ठीक है, तो पहले तो ये सोचो, ठीक है, पूरे में 11,000 बच्चों का आईआईटी होता है, ठीक है, बीटेक में, और रफली 18 से 20,000 एनआईटीज़ में। तो दोनों मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली 30 से 33,000 लोगों का। और देते कितने लोग हैं? 10 लाख या 11 लाख, 12 लाख बच्चे। सक्सेस रेट कितना हो गया? करो कैलकुलेशन, 0.03% लोगों का। क्या अब ये मुश्किल है 0.03% बच्चों में आना? नहीं है मुश्किल। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कम इन दो 0.03% पीपल। क्यों? बिकॉज इन 10 या 11 लाख बच्चों में 9 से 10 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से ही सोच के रखते हैं कि यार होगा तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कुछ और देख लेंगे। मतलब कभी सीरियस एटीट्यूड था ही नहीं। और ये होता है 9 से 10 लाख बच्चों का हर साल। द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 11 लाख में
10 लाख बच्चे पढ़ाकू निकले, वाह, ऐसा कभी नहीं हुआ। Every time the same thing repeats itself. I don't know what kind of pattern this is, but हाँ, होता यही है कि 9 से 10 लाख बच्चे जो हैं वो लोग ऑलरेडी सोच चुके होते हैं ये सब। अब डिपेंड क्या करेगा, तुम क्या सोचते हो। तो तुम्हें अपना माइंडसेट ऐसा तैयार करना है कि होगा तो होगा वाला माइंडसेट नहीं काम करने वाला। क्योंकि 10th में मैं वीडियोस से मज़े लेता था, 11th एक जुनून था कि IIT में घुसेंगे, और 12th में ये ज़िद थी कि 11th की है इसीलिए 12th से IIT में घुसना है। तो ये जुनून और जो ज़िद थी ना, that has brought me here, जहाँ पर मैं आज हूँ। It's not like you can't reach this place, but the thing is कि तुम्हें अपना mindset वैसा तैयार करना पड़ेगा। कैसे? See, that is the difference ना, कि अगर तुम मुझे पूछो कि कैसे, इसका मतलब you're not quite interested in it। जब इंटरेस्ट नहीं है तो देयर इज़ नो नीड टू डू इट फॉर समवन सेक। अगर इंटरेस्ट है तो ये क्यों वाला सवाल नहीं आने वाला है ना। तो 11th एंड 12th में ये सोच के करो कि मुझे IIT में घुसना है क्योंकि इंटरेस्ट है, ना कि बिकॉज सोसाइटी वांट्स मी टू गेट इनटू IIT। और इन दी एंड इट डजेंट मैटर। अगर तुमने कोशिश कर रखी है ना IIT के लिए, तो यू विल नोटिस अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर बैचमेट जब तुम किसी और कॉलेज में ज्वाइन करोगे। अगर उसने तैयारी नहीं कर रखी और तुमने तैयारी कर रखी है, तो यू विल सी अ बिग डिफरेंस इन द एटीट्यूड ऑफ द टू पीपल। इसीलिए ये दिमाग में बैठा लो कि IIT is not equal to success. The road on which you walk for IIT ना, that is your first step to success. कभी तुमने अपने स्किन को ध्यान से देखा है? टुकड़े 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 होते हैं। वो टुकड़े टूटने के नहीं होते, वो टुकड़े होते हैं जुड़ने के, पकड़ के रखने के। ये जो रास्ता होता है ना IIT का, ये भी वैसा ही है। तुम्हें टुकड़े 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 हर रोज़ मिलेंगे, लेकिन तुम्हें पूरा हाथ बाद में दिखेगा। जब IIT में नहीं घुसे तो भी किसी भी दूसरी कॉलेज में तुम घुसो, वहाँ पर जब तुम पढ़ना शुरू करोगे ना, तब तुम्हें कुछ अलग लगेगा और तब पता चलेगा कि यार ये रास्ते पे चला हूँ ना मैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ तो नहीं हो रहा। तो इसीलिए फोकस ऑन दिस रोड। हाँ, मंजिल मिल सकती है। सी अगेन देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, यू कांट अश्योर इट, बिकॉज लक एक ऐसी चीज़ है ना, बोलते हैं ना, लक एक कुत्ती चीज़ है, कभी भी पलट जाती है। तो यू कांट गारंटी इट, बट अगर तुम मेहनत करोगे ऑन दिस रोड, तो एक तो तुम्हें मेहनत करना आ जाएगा, एक चीज़, और तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड, तुम्हारे सोचने का स्पीड, ये सारी चीज़ें जो तुम सीखोगे, ये तुम कभी नहीं भूलने वाले। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ। आई माई सेल्फ वाज एस्टोनिश्ड कि यार ये क्या हो गया। 2 साल पहले आई वॉज स्लो इन कैलकुलेशंस, नॉट दैट स्लो बट स्टिल आई वॉज स्लो। अब 2 साल बाद जब मैं देखता हूँ खुद को, मेरी कैलकुलेशंस इम्प्रूव हुई हैं बहुत हद तक, और उसके साथ मेरी सोचने की स्पीड भी इम्प्रूव हुई है। सिर्फ वही नहीं, मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की कैपेबिलिटी रखता हूँ। तो focus on this road, okay?
ज़्यादा फोकस मत करो कि यार आईआईटी नहीं मिला तो क्या, इट वोंट मैटर मच। बाद में तुम्हें समझ आ जाएगा कि इतना मैटर नहीं करता। हाँ, एक आईआईटीएन टैग अलग होती है, बट इतनी बड़ी नहीं होती कि तुम्हारी खुशी को मतलब सिकुड़ के रख दे। ऐसा नहीं होता। अरे यार ये कार वाला, ठीक है, ओके। तो अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। चलो देन, बाय बाय।